हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं कि फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है और जो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है रिगार्डिंग यूजीसी नेट जो आपको पता होनी जरूरी है बिफोर फॉर्म फिलिंग। इसलिए आप इस वीडियो को आराम से पूरा देख लो ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम, एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो में कवर करेंगे दैट इज नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर क्या होता है, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज फॉर सेंटर्स ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर, जो अभी जो एग्जाम सेंटर्स रहेंगे कौन कौन सी सिटी में एग्जाम सेंटर्स रहने वाले हैं। इसके अलावा प्रोसीजर क्या रहेगा अपीयरिंग इन सीबीटी मोड, इन सभी चीजों को आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। मेक श्योर आप आराम से इस वीडियो को देख लो पूरा ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए, हर चीज अच्छी से क्लियर हो जाए। गाइज, यहाँ पर हम देखें तो जो लास्ट डेट रहेगी सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन की दैट विल बी 20 मई, मतलब 30 अप्रैल से लेकर के 20 मई तक आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, तो सभी को पता है यहाँ पर। इसके अलावा गाइज मैंने आपको बता दिया था कि एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, 1100 जनरल की, 550 ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की एंड 275 फॉर अदर रिजर्व कैटेगरी। इसके अलावा 21 से 23 मई के बीच में करेक्शन विंडो खुलेगी, 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, और इसके अलावा नो ब्रेक बिटवीन पेपर 1 पेपर 2, दोनों के बीच में कोई भी किसी भी तरह का ब्रेक नहीं दिया जाएगा। तो ये बात आप याद रखिए कि दोनों ही एग्जाम आपको एक साथ अटेंड करने पड़ेंगे, मतलब विद इन 3 आवर्स आपको दोनों एग्जाम करने पड़ेंगे। यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम 9 से 12 के बीच में होगा, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम 3 से 6 के बीच में होगा। तो ये आप शिफ्ट याद रखें, जो शिफ्ट है एग्जाम की आपके एडमिट कार्ड पे लिखी होगी, तो ये आपको पता चल जाएगा आपके एडमिट कार्ड आने के बाद कि आपकी शिफ्ट क्या रहने वाली है। और एग्जाम की डेट है वो जून के मंथ में ही होगा। ये मैं जितनी भी प्रेडिक्शन करता हूँ सही निकलती है। आप मेरी प्रेडिक्शन ये भी देख लो कि जून के मंथ में एग्जाम होने वाला है, 15 से 20 जून या बहुत ज्यादा तो 27-28 जून के आसपास, लेकिन जून के मंथ में एग्जाम होने के फुल चांस है, 99.99% चांस है कि एग्जाम जो है आपके जून के मंथ में ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। स्टेट लिस्ट में अगर आपका ओबीसी में नाम है और अगर आपका सेंट्रल लिस्ट में नाम नहीं है तो आप जनरल अप्लाई करना। होता है ना कई बार कि स्टेट लिस्ट में आपका नाम होता है लेकिन सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम नहीं होता है, ओबीसी कास्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो आप एज ए जनरल अप्लाई करेंगे। तो याद रखिए जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लिस्ट वाला होना चाहिए। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट, केवल एक एप्लीकेशन ही आपको सबमिट करनी है, एक से ज्यादा एप्लीकेशन सबमिट मत करना। कभी आप सोचो कि मैं कॉमर्स में भी दे दूं और मैनेजमेंट में भी दे दूं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप एक बार में एक सब्जेक्ट से ही एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, एक से ज्यादा करोगे रिजेक्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सभी चीजों को समझ लो, सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है। यहाँ पर इन्होंने बताया एनटीए के बारे में, एनयूजीसी के बारे में। हाँ गाइस, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो आपका फेलोशिप मिलती है ना आपको, एनएफएससी फेलोशिप, एनएफ ओबीसी एंड मनफ करके, इन फेलोशिप का जो आपकी लिस्ट निकलती है वो यूजीसी नेट एग्जाम के रिजल्ट के बेस पे ही निकलती है, तो आपको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस एग्जाम में अपियर कर रहे हो तो आपका नाम आ जाएगा इसमें आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड, आपको सेंटर पे जाकर के एग्जाम देना होगा, एमसीक्यूज की फॉर्मेट में होने वाला है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो एमसीक्यूज फॉर्मेट में रहने वाला एग्जाम आपका। पेपर 1 100 मार्क्स का है, पेपर 2 200 मार्क्स का है, इसमें 50 क्वेश्चन, इसमें 100 क्वेश्चन है। दोनों की जो मिला करके ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स की, 3 घंटे की, 180 मिनट है। एंड ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, कोई भी किसी भी तरह का आपको यहाँ पर चॉइस नहीं दी जाएगी कि आपको अदर कोई क्वेश्चन करना है, जो गिवन है आपको वही करने पड़ेंगे। गाइस, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले 81 सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट होता था, इस बार एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, मतलब 82 सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट ऐड हुआ दैट इज हिंदू स्टडीज। ये जो सब्जेक्ट है इसमें ऐड किया गया 24 मार्च 2022 को। और जो अपडेटेड सिलेबस है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो इस लिंक पे क्लिक करके। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अदरवाइज आप हमारी एंड्रॉइड ऐप पर आकर के भी अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपनी एंड्रॉइड ऐप का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हमारी एंड्रॉइड पे भी आपको सिलेबस मिल जाएगा, वहां पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों में। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है दैट विल बी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही रहने वाला है, ऐसा नहीं कि ओनली इंग्लिश में रहेगा, तो बाइलिंगुअल पेपर रहने वाला है। और जो हम आपको क्रैश कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं वो भी बाइलिंगुअल है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों का ही मैंने मिक्स करके पढ़ाया हुआ है, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है कि इस ऐप को इंस्टॉल करके आप अपने क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 1 से 1.5 महीने में आप अपनी इस कंप्लीट क्रैश कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो मिनिमम टाइम में जो आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। इन केस ऑफ एनी
एम्बिजिटी इन ट्रांसलेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो जो इंग्लिश वर्जन होगा क्वेश्चन का वही कंडक्ट किया जाएगा, जैसे माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंग्लिश में कि इंडिया की राजधानी क्या है, और हिंदी में लिखा हुआ था कि दिल्ली की राजधानी क्या है। तो ऐसे में दिल्ली की राजधानी तो है नहीं ना, यहाँ पर तो इंडिया की राजधानी होती है। तो ऐसे में जो इंग्लिश वाला वर्जन है इसको सही माना जाएगा, हिंदी वाले वर्जन को गलत माना जाएगा। तो ये आप याद रखें कि कभी भी कोई एम्बिजिटी है, कोई अस्पष्टता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्पष्टता, जिसमें चीजें गलत हो जाती हैं। तो अगर कोई गलत क्वेश्चन इस तरीके से हो गया है तो जो इंग्लिश वाला वर्जन है वही फाइनल माना जाएगा उस क्वेश्चन के को, अगर आप चैलेंज करते हो तो। मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपको पता होगा हर क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे, और जैसे आप अगर करेक्ट रिस्पॉन्स निकलता है, आपका सही आंसर निकलेगा तो 2 नंबर मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है अभी फिलहाल, इस वाले अटेम्प्ट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जनरली नहीं होती है। इसके अलावा गाइस, इफ अ क्वेश्चन फाउंड टू बी इनकरेक्ट, और अगर मल्टीपल करेक्ट आंसर निकले तो उस केस में जिस बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा उसको उस क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ नालायक को सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया करो। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि बच्चों ने, कई स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को छोड़ दिया था, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। प्लस इस बात का भी एडवांटेज मिलता है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत निकलेगा तो अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो उसके आंसर आपको, उसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप किया जाएगा तो उसके 2 नंबर मिलेंगे सभी बच्चे को, सभी स्टूडेंट्स को। एंड उसके लिए जरूरी ये कि आपने पेपर में अपीयर किया हो। अगर आप एग्जाम में अपीयर हुए हो और क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ड्रॉप, कई बार क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए जाते हैं तो उस केस में भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वही है, मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। जनरल कैटेगरी तो आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स आपने स्कोर किया हो मास्टर डिग्री में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा गाइस, एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैं परसू कर रहा हूँ मास्टर डिग्री, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो हाँ, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, फोर्थ में हो, कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। शर्त ये होती है कि भाई आपको मिनिमम विद इन 2 ईयर्स आपको अपनी कंप्लीट करनी होती है मास्टर डिग्री, तो ये शर्त रहती है। और आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी भी सेमेस्टर में हो यूजी अपने मास्टर डिग्री में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गाइस मैं बता दूं कि फॉर्म फिलिंग में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट को ध्यान से समझ लो। यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ होता है वो दोनों का एक ही एग्जाम होता है और एक ही फॉर्म फिलिंग होती है। तो जब आप फॉर्म में अप्लाई कर रहे होगे तो आपको दोनों पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है ओनली, और जेआरएफ अगर आपका स्कोर अच्छा आ जाता है, आपको जेआरएफ मिल सकता था लेकिन आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने जेआरएफ के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। तो इसलिए जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो वहां पे लिखा होगा अप्लाइंग फॉर नेट ओनली और अप्लाइंग फॉर नेट एंड जेआरएफ बोथ, ऐसे करके। तो बोथ वाले पे क्लिक करना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। और फिर अगर आपने अच्छा भी स्कोर कर लिया तब भी आपको जेआरएफ का अवार्ड लेटर नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें आप लोग। इसके अलावा वैलिडिटी पीरियड जो रहेगी आपके जेआरएफ की, वो 3 साल रहने वाली, साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 साल की रहेगी। पहले 2 साल रहती थी, बाद में इसको एक्सटेंड करके 3 साल कर दिया गया है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है बच्चों का कि अगर हम ऑलरेडी एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं और इस ड्यूरेशन में हमने जेआरएफ का एग्जाम निकाल दिया तो हमें कब मिलेगी फेलोशिप? तो जिस डेट को आपने निकाला है उस डेट को आपको मिलने स्टार्ट हो जाएगी फेलोशिप। तो घबराने की बात नहीं है। तो अगर आप परसुइंग हो, पीएचडी कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको जेआरएफ निकालने पे मिल जाती है फेलोशिप। एग्जाम्शन रहेगी नेट की, एग्जाम की, नेट स्लेट, इन सभी की। हाँ नहीं, एक सेकेंड। नेट स्लेट एंड सेट रिमेन मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने नेट सेट क्वालिफाई कर लिया, दिस इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी जिसको कि आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो इसलिए नेट सेट की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप अच्छे से एग्जाम को दो, एक बार एग्जाम निकल जाएगा तो आप किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। 2023 के बाद से अगर पीएचडी कंपलसरी होती भी है तो यूनिवर्सिटी लेवल पे होगी, कॉलेज लेवल पे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वहां पर तब भी नेट ही मिनिमम एलिजिबिलिटी रहने वाला है। तो इसलिए नेट की कभी भी जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म नहीं होगी। इस एग्जाम को सीरियसली पढ़ लो और निकाल दो इस एग्जाम को। सेट कैंडिडेट्स, जिन स्टूडेंट्स ने सेट कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि सेट कैंडिडेट्स हैं जो कि इन्होंने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई किया है 2002 से पहले, वो नेट से एग्जेम्प्टेड रहेंगे। वो सेट के बेस पे ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। और अगर 2002 के बाद अगर आपने सेट निकाला है फिर आपको नेट देना ही पड़ेगा। अगर जेआरएफ की एज लिमिट की बात करें तो गाइस 31 रखी गई है, क्योंकि पहले 30 रखी गई थी, कोविड की वजह से +1 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था। इस बार भी उसी को कंटिन्यू किया गया है। इस डेट को कब देखा जाएगा? फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इज देयरफॉर 1 जून।
अब गाइस देखो, साफ साफ एनटीए ने खुद बता दिया है कि जो आपका एग्जाम कंडक्टिंग मंथ होगा उसी मंथ के फर्स्ट डे को काउंट किया जाएगा 31st ईयर वाला जो एज लिमिट रहने वाली है। तो जो एग्जामिनेशन कंडक्टेड वाला जो मंथ दिया इन्होंने जून बोल दिया, इसका मतलब इन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया कि जून के मंथ में एग्जाम होगा। तो देख सकते हो आप लोग कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार चिल्ला चिल्ला के कि जून के मंथ में एग्जाम होने वाला है, तो वही बात है कि 15-20 जून या एट द एंड ऑफ द जून एग्जाम हो सकता है। 99.99% चांस है, ठीक है। और गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जो कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर विमेन एप्लीकेंट है, किसी भी कैटेगरी की विमेन एप्लीकेंट, 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब 36 साल एज लिमिट जो है आपकी रहने वाली है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई एज लिमिट नहीं होती है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप अगर नेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप किसी भी एज लिमिट में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फटाफट से कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी है। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, तो आप यहाँ पर आकर के इसको खुद से चेकआउट कर लेना। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं बस उन चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। तो हाँ, रिपोर्टिंग टाइम मैं बता देता हूँ कि रिपोर्टिंग टाइम क्या रहने वाला है। तो आपको आधे घंटे पहले जाना पड़ेगा, 30 मिनट्स प्रायर एग्जामिनेशन। इसके अलावा अगर इससे लेट जाओगे तो आपको बाहर ही छोड़ देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अगर मॉर्निंग की शिफ्ट है जिसमें 9 से 12 का टाइम दिया हुआ है, तो ऐसे में आपको 8:30 बजे पहुंच जाना है। शाम का टाइम है 3 से 6 वाला, तो 2:30 बजे आप पहुंच जाना। इससे ज़्यादा लेट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और सेंटर में घुसने के बाद भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो है ना, जो आपका एग्जामिनेशन हॉल है, जो आपका रूम अलॉट किया गया है, उसमें आपको 15 मिनट पहले एटलीस्ट पहुंचना ही पड़ेगा। तो ये नहीं कि आप एग्जाम सेंटर में घुस गए तो आपका एग्जाम हो जाएगा, नहीं, एग्जाम हॉल में भी पहुंचना है, जो रूम आपको अलॉट किया गया, तो वहाँ 15 मिनट पहले एटलीस्ट आपको पहुंचना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे चीटिंग वीटिंग का मना किया कि चीटिंग नहीं करनी है आपको। और यहाँ पर प्रोसीजर क्या रहेगा रिजल्ट डिक्लेरेशन करने का, तो वही है 6% ही आपको दोबारा से, यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम दोबारा से बच्चों को देखने को मिलेगी। दोबारा से हो सकता है बच्चे कुछ लड़े झगड़े इस बात को लेकर कि सेशन मर्ज कर दिए गए हैं, तो क्या 6% से 12% होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 6% ही रिजल्ट रहने वाला है, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो हैं आपको पता है कि कैटेगरी वाइज रिजल्ट आता है, तो चीज़ें कैटेगरी वाइज रहने वाली हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो 40% रहेंगे फॉर जनरल कैटेगरी, 35 मार्क्स रहेंगे आपके फॉर रिजर्व कैटेगरी। तो याद रखना मिनिमम इतना स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। इससे कम स्कोर कर दिया तो आपका लिस्ट में नाम ही नहीं होगा। लिस्ट में नाम आना बहुत जरूरी, एक बार लिस्ट में नाम आ जाएगा तो उस लिस्ट में जो टॉप 6% बच्चे होंगे उनको मिलेगा यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट। सुन लो दोबारा से मैं क्या बोल रहा हूँ। जस्ट कि आपने 40% स्कोर कर लिया, इट डजंट मैटर कि आपको नेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। 40% स्कोर करने का मतलब है कि आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, उस लिस्ट में जिस लिस्ट में टॉप 6% स्कोरर को नेट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इसलिए दोनों क्राइटेरिया है, एक आपको कि मिनिमम 40% करना पड़ेगा जनरल हो, और अगर ओबीसी एससी हो तो आपको 35% करना पड़ेगा, और टॉप 6% में भी आना पड़ेगा ताकि आपको नेट का सर्टिफिकेट मिल जाए। इसके अलावा गाइस नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर होता है, मैं आपको बता दूंगा, इसके बारे में बाद में वीडियो बनाएंगे। इन सभी टॉपिक्स को लेकर के हम बाद में भी आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम, ताकि आपको पता चलता रहे। मुझे पता है इस लंबी वीडियो होने की वजह से बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को नहीं देखेंगे, सो डोंट वरी, मैं छोटी छोटी वीडियो 2-2 मिनट की 4-4 मिनट की वीडियो बना के बता दूंगा अलग से, ताकि बाकी चीजें आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हुआ, अगर मल्टी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है आपका तो नॉर्मलाइजेशन रहता है। इसके प्रोसेस में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा किस तरीके से होता है। री इवैल्यूएशन रीचेकिंग बिल्कुल नहीं होगी, साफ साफ मना किया हुआ कि देयर शैल बी नो इवैल्यूएशन रीचेकिंग। लेकिन हाँ, आप चैलेंज कर पाओगे जब आपकी आंसर की आएगी तो वो रहेगा, लेकिन री इवैल्यूएशन आप अपने खुद का पर्टिकुलर एज ए कैंडिडेट आप अपना नहीं करा सकते। क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो अगर आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा वहां पर, ठीक है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंप्लीट इन्होंने बताया हुआ कि कैसे आपको फी पे करनी है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है ना, ये आप देख लो कि भाई यहाँ पर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट में आपको कौन सा सब्जेक्ट मेंशन है। अब यहाँ पर 82 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं, पहले 81 सब्जेक्ट हुआ करते थे, तो अब यहाँ पर 82 सब्जेक्ट कर दिए गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 82 सब्जेक्ट हैं, योगा तक जो है 82 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं, तो ये चीज़ है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो एग्जामिनेशन की सिटी एंड सेंटर्स है ना, इनको भी आप एक बार जरूर देख लें एग्जाम में अप्लाई करने से पहले, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या आपका सिटी यहाँ पर है या नहीं है। तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को ही कवर किया हुआ इन्होंने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखेंगे स्टार्टिंग से अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी से लेकर के आंध्र प्रदेश में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट, इतनी सारी सिटीज में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। ये मैं एक जस्ट पर्टिकुलर स्टेट की बता रहा हूँ, देन उसके बाद आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार में वो कितने सारे स्टेट्स हैं, कितनी सारी सिटीज हैं, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, गोवा, दिल्ली, गुजरात, देन इसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, लेह लद्दाख, मध्य प्रदेश,
इसके अलावा महाराष्ट्र, मतलब कहने का मतलब है कि सारे ही स्टेट इसमें कवर हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें, लास्ट डेट का वेट ना करें। वैसे मैं आपको अप्लाई करने की एक वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ताकि उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम ना है। कई बार बच्चे अप्लाई करने में गड़बड़ कर देते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के दे दूंगा जल्दी ही, ताकि आप उसको भी देख करके चीज़ों को अप्लाई कर दें। एंड गाइस एक चीज़ और कि आप एग्जाम कैसे देंगे, क्योंकि बच्चों ने स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे यहाँ पर जो कि पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, तो उनको फर्स्ट टाइम एग्जाम देने में बहुत इशू आता है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है और कैसे दिया करें हम। तो ऐसे में मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप जाकर के देख लें कि भाई किस तरीके से एग्जाम आपको देना होगा। क्योंकि होता ये कि कई बार एग्जाम ऑनलाइन होता है तो बच्चों स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि कैसे देना है, कैसे हम किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करें। तो उसके लिए मैं वीडियो बनाई थी, मैं आपको दे दूंगा उसका लिंक, हाउ टू अटेम्प्ट ऑनलाइन एग्जाम करके, उसका लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड गाइस कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल कर लो। ये एनटीए का ऑफिशियल नंबर है 01140759300। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। गाइस अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो नीचे थैंक्स का बटन है, उस पर क्लिक करके आप थैंक्स बटन पे क्लिक करके आप हमें थैंक्स बोल सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में आपको कंप्लीट एग्जाम टारगेटेड बेस्ड वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल सब कुछ ही मिल जाएगा। तो एक सिंगल प्लेस पे आप मिनिमम टाइम में 15 से 20 दिन, एक महीने के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपना कंप्लीट कोर्स कवर कर लोगे, अगर आप डेली 2-3 घंटे भी स्पेंड करते हो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो जो हमारी एंड्रॉइड ऐप है, इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाकर आप इस ऐप को इंस्टॉल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। अगर आप सीरियस हो, सिंगल अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो ये ऐप आपके लिए बनाई गई है, इस ऐप को आप इंस्टॉल करें। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना सभी फ्रेंड के साथ। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।